बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय, श्री श्याम जय श्यामा जय जय, श्री श्याम जय श्यामा जय जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा सुनाम तेज कुमार श्यामा, जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। चार बुरहानपुर से आकोटो, तहाँ रहे महीने चार। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी के परम सत्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने धामधनी की आज्ञा को सुधार करते हुए श्री 5 पद्मावती बुधाम परना जी निज दरबार श्री बंगला जी में विराजमान धामधनी के सन्मुख उनके सिंहासन के सामने विराजमान होकर के यह वृत्तांत लिख रहे हैं, बीतक लिख रहे हैं। और बीतक में भी 6वें दिन की बीतक लिख रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप या से प्राणनाथ जी दिल्ली में किस तरह से शाह कुमार बाई की पहचान करके उनको पैगाम दिया, वहाँ से चल कर के आप उदयपुर पधारे, उदयपुर से चल कर के मंदसौर आए और मंदसौर से चल कर के औरंगाबाद, औरंगाबाद में भाव सिंह को देखा, समझा, परखा, पहचाना, परंतु वो माजिजे चमत्कार मांगने लग गया और उसको मौत आ गई और वह सिधार गया अपने धाम। उस समय पर वहाँ लोगों ने हैरान किया, परेशान किया, मोमनों को अपने कैद में रखना चाहते थे परंतु कोई मिले नहीं। स्वामी जी भी वहाँ से चल कर के, लालदास जी भी वहाँ से चल कर के और आप आकोट पधारते हैं, बुरहानपुर पधारते हैं। तो साथ जी यहाँ पर जो वर्णन आपने सुना है कि धामधनी ने राज्य महाराज जी ने मेहर की हुई है और यहाँ बीतक लिख कर के उन्होंने शुक्राना गाया है। और शुक्राना क्या बोले हैं
कि मौत के मुंह से बचा लेना। मोमिनों पर कितनी मेहर की हुई है, बातूनी मेहर की है, ज़ाहरी मेहर की हुई है, किस तरह से बताया ये आपने सुना है। तो महामती लालदास जी महाराज जी को भी दिल्ली बुलाया और भेजा, वहाँ जाकर के वह मौत के मुंह से निकल कर के आए। धनी ने बुलाया, लालदास वहाँ पानी मत पीना, यहाँ ही हमसे मिलकर के आप काम करना। आप आ गए लौट करके। लालदास जी महाराज जी बोलते आगे की भी तक आपने सुनी, अब आकोट में बैठ कर के जो प्रसंग बता रहे हैं उस प्रसंग को ध्यान से सुनना। और हकीकत लिखी तुम लड़ने बांधी कमर। आप स्वामी जी ने सुंदर साथ से सलाह करके आकोट में बैठ कर के एक प्रसंग लिखा, पत्र लिखा। उसमें कहा कि तुम सब लोग धर्म के आड़े आ गए हो, धर्म को तुमने आगे पहचाना नहीं है, तुम लोग कैसे मुसलमान हो, अपने आप को किस तरह से पेश करते हो। तुम तो जो लोग धर्म पर ईमान लाते हैं उनको ही परेशान करते हो। कहाँ कहा गया है ऐसा? आपके धर्म ग्रंथों में ऐसा कहाँ कहा गया है? नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। उन्होंने पत्र लिखे वहाँ के काजी पर, वहाँ के मंत्री पर, वहाँ के और भी पासवान जो नज़दीक थे उन पर, क्योंकि ये सब औरंगाबाद में भावर सिंह के यहाँ पर नौकरी करते थे। लेकिन भावर सिंह मौत को प्राप्त हो गया, इसलिए उनके भाव बढ़ गए और उन्होंने ये समझा कि अभी तक ये जो कह रहे थे इन सबको पकड़ करके कैद में डाल दिया जावे, इनको बंद कर दिया जावे। इसलिए उनको बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उनके साथी प्राणनाथ जी के चरण में आकर के बैठ गए थे। उन्होंने उनका धर्म छोड़ दिया था। बताइए, आप धर्म छोड़ करके निरानंद में बैठ गए थे। इसलिए पिया प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं, आते थे इस्लाम मालूम है यदि तुम इनको परेशान नहीं करते तो तुम्हारे धर्म के अंदर में आज लाखों हिंदू आ जाते थे और वो बिना रोक टोक के तुम्हारे धर्म को स्वीकार करते थे। ये बताया उनको, यदि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, नहीं समझोगे तो कोई नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे धर्म से लोग हमारे पास में आ जाएंगे। ऐसा तुम समझ लीजिए, तुम्हारी समझ की राह। तुमने सबकी राह को तोड़ दिया। यदि कोई भी धर्म पर चलने को तैयार हो और कोई दज्जाल सामने खड़ा हो जाए तो उसके मन के अंदर में क्या आ जाता? भेद बुद्धि आ जाती है। भेद बुद्धि आने के कारण उसके अंदर में फ्रंक हो जाता है कि नहीं यार, हम तो धर्म के लिए जा रहे थे, ये लोग शैतान हैं, ये लोग बेईमान हैं, ये लोग धर्म पर किसी को पहचानते नहीं हैं। इसलिए इतने लोग आने को तैयार थे कि जिस तरह से श्री महाराज ने, श्री जी साहब जी ने हमको ईमान दिया है। हम कौन से धर्म के थे बताओ आप? हमने आपको कल प्रार्थना की थी, लालदास जी किस धर्म के थे, मुकुंदास जी किस धर्म के थे, छत्साल जी कौन से धर्म के थे। इन लोगों को कैसे ईमान दिया उन्होंने? ऐसा ईमान दिया सब हिंदू थे, बोलो आप। और ऐसा ज्ञान दिया कि उनके हाथ में दोनों बातें आ गई, वेद भी आ गया, कतेब भी आ गया। वेद को भी पढ़ रहे, कतेब को भी पढ़ रहे, दोनों के मायने एक ही होता है। यदि आप समझ जाओगे जो कुछ कहा वेद में है सोई कहा कतेब, ये बंदे दो एक साहब की, पर लड़त पाए बिना भेद। तुमको भेद पता नहीं है, उसका गुण भाव जानते नहीं हो, इसीलिए लड़ते हो तुम। आपको उदाहरण देते हैं हम, जिस तरह से आपको वाणी में आता है खुलासा के अंदर में, कंस से कारागृह में फानेज मारे अपने, आता नहीं आता है उसके अंदर में कि कंस के कारागृह के अंदर में भानेज मारे। कौन है भानेज? कृष्ण वगैरह जो थे उनके भानेज थे, उनको मारा, राज अंध हो गया। यही बात जो है किस में लिखी हुई है? कुरान में लिखी हुई है। दोनों को बता दिया, आप दोनों मिला करके देख लीजिए। इसलिए उनको कहना पड़ा जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब। दोनों के अंदर में रस एक ही है और तुम लोग लड़ाते हो, झगड़ा करते हो। जिसको समझ में आ जाएगा, हम चाहे इसको पढ़ें, हम चाहे इसको माने, हम चाहे इसको माने चाहे उसको। तुमको समझ में आ गया कि सूरज का अर्थ क्या होता है? रोशनी। सूरज का मूल अर्थ है रोशनी, और रोशनी आफताब भी बोलो तो होता है, आप सन बोलो तो भी होता है, मतलब सन में बोलो तो भी उजाला है। मतलब बात एक ही है। तुम उस भाई को नहीं जानते हो, लड़ते हो, आपस में लड़ाते हो, इसलिए तुमने गलत कर दिया है। लोग लाखों लोग तैयार थे
धर्म को स्वीकार करने के लिए अब सवाल पठाए थे। अब हम तुम्हारे सामने प्रश्न भेजते हैं। सवाल बोलते हैं प्रश्न, तुम्हारे सामने प्रश्न लेकर करके भेजते हैं और तुम उन प्रश्नों का समाधान करना, उन प्रश्नों का उत्तर देना। यदि नहीं दे पाओ तो हमें बताना। हम तुमसे जो कुछ पूछते हैं, तुम बोलते कुरान हमारा है, तुम बोलते अंजील हमारी है, तुम कहते जम्बूर हमारा है, तौरेत हमारा है, इसलिए हदीसें हमारी हैं। उनमें जो लिखा हुआ है यदि तुम समझ जाओगे तो हम तुम्हारी जय जय करेंगे, अन्यथा तुम लोगों के साथ में नाता तोड़ करके हम लोग चले जाएंगे। तब तोड़ी तुमको, तब तोड़ी बोलते तब तक, तोड़ी बोलता तक, तुमको तब तक खाना पीना हराम है। हमारे प्रश्न का समाधान करो। यदि तुम सच्चे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, मौलवी हो, मौलाना हो, समझे, तुम कोई भी हो, हम तुम सबको चैलेंज करते हैं। बताओ, प्राणनाथ जी महाराज जी कहते तुम सबको हम चैलेंज करते हैं। जब तक तुम प्रश्न का समाधान नहीं करोगे तो हम तुमको कसम है कि तुम खाना मत खाना, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब देना। कैसा पूछते हैं? हम लाखों कबीले हिंदुओं हम एक नहीं लाखों कबीले हिंदुओं के तुम्हारी शरण में, तुम्हारी सेवा में ले आएंगे। बताओ आप, ऐसा कोई कह सकता है? तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी संप्रदाय में लाखों हिंदुओं को लेकर के तुम क्या करते हो? मारते हो, मूर्ति तोड़ते हो, जनेऊ तोड़ते हो, उनका सूत्र शिखा सब काट देते हो। तुम कितना परेशान करते हो। ये काटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमसे हम जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब देना हमें। तुम यदि सच्चे हो धर्म वाले, यदि तुम सच्चे सुंदर सात हो, बोलो आप, सुंदर सात हो, तुम निजानंद हो, प्रणामी हो, तो तुम्हारे सामने प्राणनाथ को उल्टा टेढ़ा कहने वाले आज क्यों करके स्वतंत्र घूम रहे हैं? बोलो आप, प्राणनाथ को आड़ा टेढ़ा कहने वाले क्यों उनके ऊपर में तुम लोग कृपा करते हो? बताओ। इसका मतलब तुम सुंदर साथ नहीं हो। सुंदर साथ होते तो एक शब्द हमारे सामने प्राणनाथ को कोई टेढ़ा करके बता देवे, उसके हम प्राण ले लेंगे, अपना प्राण दे देंगे। सुंदर साथ जी, ये है सही बात। और तुम लोग सुनते रहते हो, उनके बारे में उल्टा सीधा सुनते रहते हो। शर्म नहीं आती है, हैं? ये बात तब की, हम आज की बात कर रहे हैं, आज के परिवेश की बात कर रहे हैं। वहां पर स्वामी जी ने उनसे कहा तुमने इस तरह से, हम लोग आ रहे थे, धर्म पर चल रहे थे और सही राह जा रहे थे, मोहम्मद को ही हम पहचान रहे थे, हम ईसा को भी हम पहचान रहे थे, मूसा को पहचानते थे, दाऊद को पहचानते थे। और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं वो हमारे पास में है, लेकिन तुमने कष्ट दिया, तुमने इन पर तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तुमको तब तक जब तक जवाब नहीं दोगे, तुमको, आप सुन लो सुंदर साथ जी, बहुत कड़वी बात है ये कि तुम अपने प्राणनाथ के लिए उल्टी बातें सुनते हो, हैं? स्वामी जी पत्र लिखते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं घटता है क्या? तुम्हारे ऊपर नहीं उठता है? बोलते हम सुंदर साथ हैं, नाचने कूदने से सुंदर साथ बन जाते क्या? वाणी का शब्द एक भी नहीं आता है, वाणी शब्द सुनते नहीं हो, लोगों के बहकाए में आ जाते हो और प्राणनाथ को लोग अनर्गल बातें बोलते हैं और तुम हंसते रहते हो। जो सिफत कुरान में, सिफत बोलते बड़ाई, प्रशंसा। जो कुरान के अंदर में प्रशंसा लिखी हुई है, किन की लिखी है? लिखी नाजी फिर नाजी फिर पूरा पढ़ना, ये छोड़ना नहीं जरा भी। हाँ, नाजी फिर का कहा गया है कि मोहम्मद साहब के कितने फिरके हो गए? 72, 73, 74 हुए नहीं हुए सुंदर साथ जी? 73 फिरके हो गए। बताओ, उन 73 फिरके में एक फिरका नाजी होता है, ईमानदार, असली कहलाता है, धर्म पर टुक टुक हो जाता है, उसको नाजी फिरका बोलते हैं। और बाकी हो गए नारी फिरका। नारी फिरका दोज की, मायावी कहलाने वाले। तो उनमें जो नारी फिरका था, जिनके लिए मोहम्मद साहब कुरान लाए थे, समझे, उनके लिए ज्ञान लाए थे, उनके लिए मोहम्मद साहब आए थे, उनके लिए दाऊद आए, उनके लिए ईसा मूसा आए। बताओ साहब जी, हैं? ये संसार के लिए नहीं आए, वो आए थे, वो अपने उन साथियों के लिए आए थे, सुंदर साथ के लिए आए थे। तो ये कहा गया है, यदि वो नाजी फिरका की बड़ाई कही गई है, यदि तुम उनमें से हो तो कहीं मोहम्मद 12,000 मोहम्मद साहब ने कहा है कि ब्रह्म सृष्टि 12,000 हैं, ये सब मूल मिलाव में बैठी हैं,
मूल मिलावा केंद्र जिसको बोलते हैं इब्तिदाए कहा जाता है मूल मिलावा को। ये रूहें वहां से आई हैं, वो वहां से आई हैं। यदि तुम उनमें से हो तो तुम्हारी आचरण बतावे, तुम्हारी रहनी बतावे, तुम्हारी जो है चाल गति बतानी चाहिए कि ब्रह्म सृष्टि की चाल ये है। बताओ, ये प्रश्न अब शुरू हो गया है, पन्ना धाम तक जाएगा। जब पिया प्राणनाथ जी पन्ना धाम जाएंगे वहां पर भी ये प्रश्न चालू रहेंगे कि पैदाश कितने तरह की होती है। तो किसी को पता नहीं कितने तरह की, भैया ये मुक्त्याथा रूप हैं, इनमें कोई रोशनी नहीं डालता है, इनको कोई बोलता नहीं है। तो किस लिए किताब पढ़ते हो तुम, जब तुमको नहीं आता है तो? नहीं, वो तो इमाम मेहंदी आएंगे तो वो खुलासा करेंगे। आगे इमाम मेहंदी खुलासा कर रहे, क्यों नहीं ईमान लाते हो? इमाम मेहंदी आ चुके हैं तो तुम क्यों ईमान लेके नहीं आते हो? इसका मतलब तुम ढोंगी हो, बनावटी हो, है ना? तुम्हारे पास फर्ज बंदगी है, दिल बंदगी है ही नहीं है। साथ जी बत जब वाणी की चर्चा में आता है तो दिल हमारा कौंध जाता है, समझे? फिर हमसे रहा जाता नहीं है। यदि तुम उनमें से हो, इब्तिदाई से मूल मिलावा से हो, तो तुमको अपनी रहनी बतानी चाहिए, समझे? नहीं, ये नहीं कि वाणी चर्चा हो रही हो तुम उठ के चले जाओ, तुम सुंदर साथ नहीं हो। वाणी चर्चा सुनते ही दूर हो गए, दूर हो तो भाग आएगा वो। धनी के वचन है, पिया के वचन है, तुम्हारे लिए आए हैं। तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? सुन के सुनाना पड़ता है, सुन के बताना पड़ता है। साथ जी तो तुम उनमें से हो तो बताओ, अपनी पहचान दो। ऐसी पहचान भी तुम ढूंढ रहे हो मारने के लिए, कैद में डालने के लिए ढूंढ रहे हो। ये तुम नाजी फिरका हो, ये तुम 12,000 में से हो। जो तुम हो तिनमें, यदि तुम उनमें से हो तो करो हमको खबरदार। हमको बता दीजिए, आप समाचार दे दीजिए कि आप उसमें हो। हम तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। जिन रूहों का मरातबा बोलते दर्जा, दर्जा मतलब महत्व, जिन ब्रह्म शक्तियों का, रूहों का इतना बड़ा मरातबा बताया गया है कि उनके समान किसी की बंदगी होती नहीं है। ब्रह्म शक्तियों के समान किसी की पूजा बंदगी होती नहीं है, समझे? आकीन न छूटे मोमिन, अनेक पड़े बिघन, आशिक मासुक वास्ते जीव को न करे जतन, रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। बोलो आप, ये है आचरण, ये नियम है। तुम तो दुखा रहे हो, तुम तो कोड़ा लेके मारने के लिए तैयार बैठे हुई हो, तुम तो हमको फांसी देने के लिए तैयार बैठे हुई हो। कैसे हो तुम इब्तिदाई से? कैसे तुम सुंदर साथ हो? कैसे ब्रह्म शक्ति हो? इतने कड़वे शब्द हैं सुंदर साथ जी, सुनकर के लोग अपने पर लेंगे। चर्चा का रूप ऐसे ही होता है। चर्चा यदि कही जाए तो सबको लगता है हमको कही गई, हमको कही गई। यदि तुम समझ जाओ तुमको कही गई तो तुम सुधर जाओ। यदि तुम समझते हो कि हमको कहा गया है, हमको ताना मारा गया है, ये तर्क हमारे लिए किया गया, तो तुम सुधर जाओ, समझे? तो तुम सही लाइन पर आ जाओ, सही रास्ते पर चलो। क्यों कहा जाएगा तुमको? ये स्वामी जी क्यों कहते? यदि वो सही राह पर होते तो नहीं बोलते थे। आमे सालून करके कहा गया है, ये आखिरी पारा है, कुरान का अंतिम पारा है, उसको बोलते हैं अमायता सालून, समझे? ये 30वां पारा है, अंतिम पारा। उसमें उनकी पहचान लिखी है ब्रह्म शक्तियों की। कितनी पहचान बताई जाए कि उसमें लिखा है अमा सालून के अंदर में क्या लिखा है? उनके मानिंद मतलब बराबर, जो उसमें लिखा हुआ है सिफत बढ़ाई उस टोली की, उस ग्रुप की, उसके अंदर में बोले उनके बराबर, मानिंद बोलते उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है संसार में। उनकी ऐसी चाल गति होती है, उनकी ऐसी रहनी होती है। दो जवाब दो, तुम जैसे हो क्या? वो तुम ऐसे हो क्या? ऐसे होते तो तुम अनर्गल नहीं करते, तुम इस तरह से मोमिनों को परेशान नहीं करते। मोमिन नूर बुलंद से, नूर बुलंद बोलते अक्षराती धाम, ब्रह्म सृष्टि जिनको मोमिन कहते हैं, परमहंस परम वैष्णव कहते हैं। ये मोमिन जो नूर बुलंद अक्षराती धाम से जो आए हैं, इस दुनिया में कहां से आए ब्रह्म सृष्टि? ये अक्षरधाम से नहीं आए, ये क्षर जगत से नहीं आए हैं, इस भूतमंडल से नहीं आए हैं। हाँ, उनका तन यहाँ का है, लेकिन आए कहाँ से हैं? मूल मिलावा से आए हुए हैं। उनका तन परम धाम में है। जो तुम हो उनको, यदि तुम उसमें से हो तो करो जवाब
तो हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे सामने बात विवाद करो, हम तुम्हारे साथ चर्चा करने को तैयार हैं। बीच नसारों के गिरोह ने नसारा किसको बोलते हैं? नसारे बोलते हैं ईसाइयों को। ईसाई धर्म के अंदर में होता है, बाइबल के अंदर में क्या लिखा हुआ है लाहुत का निशान सुन गए? उसको बोलते हैं लाहौत बोलते हैं। और जो उर्दू में कहा जाता है, कुरान में कहा जाता है, उसको अरसे अजीम कहा जाता है। इतना याद रखना, लाहौत बोला जाता है ईसाइयों के माध्यम से अथवा बाइबल के माध्यम से बोला जाता है। ईसा मसीह ने बताया है। जो तुम हो तिनमें यदि तुम उनमें से हो तो चारों किताबों को बता दिया उन्होंने, देख लो आप। अंजील भी बताई, जम्बूर भी बताई, तौरीत भी बताई, कुरान भी बताई, हदीस में भी बताई। इनमें इतनी बड़ाई लिखी हुई है। इसी तरह से वेदों में लिखा हुआ, ऋग्वेद होवे, सामवेद होवे, यजुर्वेद होवे, अथर्ववेद होवे, शास्त्रों, इनकी सबकी पहचान लिखी है ब्रह्मशक्तियों की। लेकिन पढ़ते सब हैं, चाल कोई चलता ही नहीं है। अपने आप को करते क्या है कि और परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते हैं। अपने आप को क्या बनाते हैं? मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं। इसलिए बोलो, कौन बताएगा धनी को? उस परब्रह्म को कौन पहचान करवाएगा? उन्हें विश्वास से तुम्हें भेजा था कि वहां जाना, भजन करना, हमारी पहचान देना। हम आकर के अपनी पहचान देने लग गए, अपनी बहादुरी बताने लग गए, अपनी पूजा करवाने लग गए। कैसे होगा? चलेगा कैसे? ऐसा क्यों करते हो भाइयों? तो कर दो हमें पहचान तुम हमें, आदि तुमको सही नहीं, हमें बताओ, हमें पहचान करवाओ कि हाँ ऐसी है। जो लिखी सिफत यहूदन की यहूदियों की, हिंदुओं की जो सिफत बड़ाई लिखी हुई है कि उनके बीच के अंदर मोहम्मद साहब आएंगे, समझे? तुम ढूंढो अपने खिलके माँ हैं, तामे तो साहब आया नहीं, साहब आया हिंदुओं दरमियान। तुम की नेक करो पहचान। साथ जी, मोहम्मद साहब हिंदू हैं, आप लोगों ने सुना है। उनके पिता श्री अब्दुल्ला पांडे हैं, पूरी उनकी जीवनी पढ़िए आप। वो हिंदू कौम के अंदर में आए हुए हैं। जितने भी अवतार आए हैं संसार के अंदर में, सब के सब जो हैं हिंदू समाज के अंदर में आए हुए हैं। बीच अल्लाह कलाम ऐसा अल्लाह कलाम कुरान के अंदर में ऐसा कहा गया है। जिन बीच में मोहम्मद आए नहीं, इन बीच के अंदर में, इनके अंदर में आए हैं मोहम्मद साहब। ये वाणी कह रही है, देख सुन लीजिए आप। करे पातशाही तमाम और वही आकर के सबके पातशाही वही बनेंगे, और कोई समान, उनके समान बंदगी नहीं है, उनके जैसा बराबर नहीं है कोई भी। जो तुम हो तिनमें यदि तुम उनमें से हो, उस जमात में से, उस टोली में से हो तो हमको दियो खबर इसका जवाब दीजिए हमको। गिरोह बनी इस्राइल की गुरु बनी इसराइल की। अब देखिए यहाँ पर बनी इसराइल किसको कहा गया है? श्री इंद्रावती जी, श्री मेरा ठाकुर को, समझे? इसराइल कहा गया धनी देवचंद जी महाराज जी को। और बनी मतलब बेटे, क्योंकि उनके बेटे हैं, नस्ली पुत्र हैं। नस्ली पुत्र बिहारी जी हैं, नजरी पुत्र श्री महाराज हैं। इसलिए नजरी को कहा गया है, बनी इसराइल उनको कहा गया है। तो वर्तमान में अभी आखिर का बोल दिया कि वर्तमान में श्री प्राणनाथ जी की जो टोली है, श्री महाराज की जो टोली है, जो ब्रह्म शक्ति है, उनके समान देख लीजिए। उन्होंने अपना घर, परिवार, धन दौलत, कुटुंब, कबीला, माया, मोह, सब कुछ छोड़ दिया। बताओ आप, छोड़ करके जाए कोई? बताओ कोई छोड़ करके आ जाओ? यहाँ कहते 1 महीना के लिए आ जाओ, अभी तक सुनने तो लोगों को दर्द होता है। भैया हमारे बस का नहीं है। वो भी 1 महीना कितना, 1.5 घंटा सुनना है, उतना भी हमारे लिए वो काम नहीं बनता है। इतना नहीं कर सकते, इतना भी त्याग नहीं कर सकते। और बोलते हैं हम जो हैं बनी इसराइल के संतान हैं, बनी इसराइल के हम साथी हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। जो है सब ऊपर जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, इन ब्रह्मशक्तियों के बराबर कोई दूसरा है ही नहीं है। जो तुम हो उनमें यदि तुम उनमें से हो तो कर दियो हमें पहचान हमें पहचान कर दो भैया, कि देख लो हमारी पहचान ऐसी है? नहीं तो कभी देखो, मोमिन कभी किसी के सामने झगड़ते नहीं है, मोमिन कभी किसी को उल्टा सीधा बोलते नहीं है। आपने देखा है? कहाँ गए थे? चारण के गांव में गए थे, बताओ, गए थे?
रामपुरा के गांव में गए थे, नहीं गए थे? वहाँ लोग वहाँ पर कितना हैरान करने आए, लेकिन मोमिनों ने एक शब्द नहीं बोला किसी को, एक भी शब्द। बल्कि वो माता जी थी, चारण की माता जी थी, उनके पास में जाके फरियाद की। उन्होंने बोल दिया यदि कोई आएगा तो हम उनको ख़त्म कर देंगे या मैं मर जाऊंगी, इतना उन्होंने बोला था। तो बताओ, ये ब्रह्म सृष्टि कभी किसी को दुख देती ही नहीं है, अपना अर्पण कर देती है। अभी देखना, सब कुछ अपना अर्पण कर देती है, लुटा देती हैं। ये फकीर हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। ये इनके समान दूसरी किसी की बंदगी हो ही नहीं सकती है। बांधा बनी इसराइल बनी इसराइल ने एक नियम बांधा था। क्या बांधा था? कयामत का निशान क़यामत के निशान उन्होंने बनाए हैं, कहे हैं। बनी इसराइल ने आकर के क़यामत के सारे निशान खोल दिए। सातों निशान में आजूज माजूज का जहर होना, मगरब से सूर्य उदय हो जाना, बताइए दावतुल अर्ज जहर हो जाना, वो दावा जानवर पैदा हो जाना है, असराफिल का आना, साथ में उनके साथ में ईसा का भी आना, इमाम मेहदी का आना, सारे निशान लिखे हुए हैं। कौन ढूंढता है, किसको मिलता है? कितना सरल कर दिया है सुंदर साथ जी। जो तुम हो तिनमें यदि तुम उनमें से हो तो कभी भी तुम प्राणनाथ को कभी भी टेढ़ा नहीं बोलते। यदि तुम उनमें से होते, इसका मतलब है तुम नहीं हो। सो निशा करो तुम हमारी संतुष्टि, निशा बोलते संतुष्टि, हमको संतोष दिलाओ कि तुम कैसे करके सिद्ध करते हो कि तुम जो है कौन हो, सुंदर साथ हो, सीधी सीधे बात। सबका अर्थ यही है। जो जवाब न आवे तुम अब बोलते हैं स्वामी जी, यदि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम अर्थ नहीं जानते हो, उसका उत्तर नहीं जानते हो, तो हमारे पास में आओ, हम तुमको खोल के बताते हैं। आज भी बताते हैं। परंतु धनी के प्रति कभी भी शब्द अलग मत बोलिएगा। धनी के प्रति कभी भी आप अपना भाव टेढ़ा मत रखिएगा। ये आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है। सुंदर साथ जी, इन भात के निशान इन बात के निशान लिख करके दे दिए। 9 सूत्र हैं सुंदर साथ जी। और 9 सूत्र की बात हुई थी वहां रासमंडल के अंदर में, जब सखियां छोड़ करके आई थी। बोले जो पति होए कोलियो दन दली अपार, तो हे तेने न मुँह के होए कुलवंती नार। 9 सूत्र बोले थे, पढ़ लेना आप चौपाइयां, समझे। यदि गरीब है, निर्धन है, कोड़ी है, खोड़ है, भरतार में कुछ भी हो, उसको कुलवंती नार कभी नहीं छोड़ती है। ये कुलवंतियों के अर्थ हैं, मतलब कि ब्रह्मसृष्टियों के अर्थ हैं। कुलवंती ब्रह्मसृष्टि के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अपने धनी को छोड़ करके कहीं भटक नहीं सकती कुलवंती, समझे नहीं। कि गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास, वो कभी नहीं कर सकती हैं। वो अपने साथ, अपने धनी के साथ में रहने वाली हैं। लिख भेजे उन ऊपर उनके ऊपर पत्र लिख करके तैसे आखूट में बैठ करके स्वामी जी ने लिखवाया। जवाब न आवे तिन आया किसी को, जब उन्होंने इतनी बड़ी शर्त लिख दी कि हम लाखों हिंदू तुम्हारे बन जाएंगे। यदि कोई दूसरा होता ना, सब काम छोड़ करके यही करता कि भैया बिना बिना मेहनत के, ना हमें किसी की जनेऊ तोड़ना पड़ेगा, ना मूर्ति खंडित करनी पड़ेगी, ना उनका हमको सूत्र तोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये सब बन जाएंगे, हमारे मुसलमान में आ जाएंगे, बोलो इस्लाम में आ जाएंगे। लेकिन किसी के पास जवाब था ही नहीं। इतनी बड़ी शर्त रख देना, ऐसे थोड़ी बोल दिया था स्वामी जी ने। उनको मालूम है इनको कुछ आते ही नहीं है, जानते नहीं है, हैरान करते हैं, बस और कुछ नहीं है। शर्मिंदे हुए यो बस शर्मिंदे हो गए अपने आप। हम मुफ्ती हैं, हम बहुत आलिम फाजिल हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मौलवी हैं। इससे क्या होता है? अंदर तो आता तो कुछ नहीं ना। सबकी पोल खोलते जाएंगे स्वामी जी। सब जितने भी मिलेंगे, बड़े 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 ज्ञानी मिलेंगे, उलेमा इतने बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि स्वामी जी ने हमारी बात खोल दी, भाग गए भैया लोग। फिर नहीं आए उनके सामने, बोले मेरी औकात ही नहीं उनके सामने मुंह दिखाने की। ये जो प्रश्न करते हैं हमारे पास जवाब ही नहीं है। दो उसका जवाब दे सकते हो? ऐसे ऐसे प्रश्न किए स्वामी जी ने, और ऐसे प्रश्न तुम्हारे पास में सटीक प्रश्न है। इनको तुम पूछो तो किसी और मौलवी से, वो किसी मौलाना से पूछो तो कि क्या करते हो, क्यों तुम मारते हो लोगों को, क्यों हैरान करते हो, उत्पात करते हो, क्यों जिहाद करते हो,
जानते हो जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब अपने आप मरो, समझे नहीं? अपने आप को मारिए, ये शब्द पूरा पुकार था को जिबते न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अपने आप को मारो। दूसरों को मारने से बोलते हैं हमको वाह सवाब मिल रहा है, हमको सवाबदारी मिल रही है। दूसरों को मारने से नहीं होता है। अपने आप को मारो। अपने आप को क्या है? अंदर बैठा जो अहंकार है, अंदर बैठा लोभ लालच ममता तृष्णा है, अंदर बैठी हुई जो अज्ञानता, उसको मारो तुम। अपनी तो मारते नहीं, दूसरों को तुम मारने जाते हो। योगी एक लिखा काजी पर लिखा नहीं लिखा, अपने आप तो सुधरते नहीं हो। बोलो आप अपने आप सुधर जाओ तो लोग तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारी निंदा घर घर हो रही है। समझ गए नहीं? तुम समझते हो हमारी निंदा नहीं हो रही है, तुम्हारी निंदा घर घर में हो रही है। समझ जाओ सुंदर साथ जी। हाँ, हिदायतुल्लाह चाको नाम उसका नाम एक काजी को भेज दिया, उसका नाम हिदायतुल्लाह है। एक लिखा अमानत खान एक अमानत खान पर लिख दिया, रुका बहादुर खान बहादुर खान को भी लिखा। 5 रुपये दिए, जैसे दिल्ली में 5 रुपये दिए थे, ऐसे 5 रुपये नलुए पत्र उनको दिए गए। यो बैठ के आकोट आकोट में बैठ करके ये लीला की है श्री प्राणनाथ जी ने। पहुंचाए पैगाम ऐसा पैगाम संदेश पहुंचाया गया, पर दिल मुर्दे ना पावन परंतु मुर्दा है जिस पर ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है, जो जागृत नहीं है। जिस तरह से कल सुना था कि मुर्दे कैसे उठेंगे, यही मुर्दा है। अंदर यदि ज्ञान सोया हुआ है, अंदर में ज्ञान बिल्कुल लुप्त है, तो वो मुर्दा के समान है। और यदि ज्ञान जागृत है तो उसके लिए फजर है, उसके लिए दिन दोपहर होती है। पहचान दिन इस्लाम इसलिए उनके पास में पहचान दिन धर्म की नहीं है। यहाँ भाई से भाग अब ये प्रसंग पूरा हुआ, अभी तक फिर चल रही है आगे। यहाँ से कहाँ चल रहा है? ये प्रसंग वाणी का आया था साथ जी। अब आप सुनिए, यहाँ से भाई से भाग करके आया। अपने ऐसे लोग हैं घर छोड़ छोड़ के भागने लग गए। स्वामी जी के साथ में ऐसे पागल हो गए कि अपना घर घर छोड़ छोड़ करके भागने लग गए। स्वामी जी मना करते, बेटा अभी रहने दो भाई, हमको स्थिर होने दो कहीं, हम जब स्थिर हो जाएंगे तुमको बुला लेंगे। ये तो लेन चली आ रही थी, उनको मुना एक एक निशान दे रहे हैं, एक हिंदू का एक मुसलमान का, दोनों का उदाहरण देंगे। देखो सुन लो आप। आया अब्बल खान आया, उदयपुर से पीछे पीछे भागता आया। अब्बल खान उदयपुर से चलता चलता मंदसौर होते हुए औरंगाबाद होते हुए आ गया यहाँ पर। रह न सके माया में माया में रह नहीं, जिसको वचन चुभ गए, जिसको वचन अंदर में लग गए, असर हो गया, बस उस पर असर का निशान यही है कि वो माया से प्रीति छोड़ देता है। जाको हक पहचान जिसको हक की पहचान हो गई, पिया की पहचान हो गई, वो माया में रह ही नहीं सकता है, विरक्त हो जाता है। बहुत दिलासा करी उसको बहुत संतुष्टि दिलाई, भैया तू रुक जा, अभी ना जाओ, हमारे साथ मत चलो, हम लोग देखो जा रहे हैं, टुकड़े मांग रहे हैं, देख रहे हो, हमारे साथ चलना, टुकड़े मांगना पड़ेगा, हमारे साथ चलना है, डंडे पड़ेंगे। बोलो है कि नहीं? हमारे साथ चलोगे तो तुमको मार पड़ेगी, मिल जाएगा तुमको रामदास महंत जैसा मिल जाएगा, वो डंडा मार मार करके तो नाली पार भगा देगा। बोलो मार खाना है? बोलो भूखे रहना है, प्यासे रहना है? हमारे साथ में पता नहीं है। इसमें क्या होता है, कभी बहुत घना, इस राह में कभी बहुत घना, जैसे कि उज्जैन के अंदर में है, कभी वो रसोई, कभी वो रसोई, कभी वो हो रही है, कभी ये भंडारा, कभी वो भंडारा हो नहीं हो रहा, और कभी मुट्ठी चना, बताओ, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। इस राह पर चलोगे तो ऐसा होने वाला है। फिर नहीं कहना है मैं भूखे लगे, मैं प्यासा हूँ, मेरे को चोट लग गई है, मेरे को मारा गया, टुकड़े मंगवाए गए। बोलते हैं हम ये दिन कब पाएंगे, ऐसा कहोगे? ये कहना मुश्किल है, मोमिन कह सकते हैं धनी ये दिन हम कब पाएंगे, हमें तो दिखाओ, हमें कोई दुख नहीं है। इसलिए उसको मना किया उन्होंने, तब तुम्हें बुलावेंगे तब हम तुमको बुला लेंगे। जब हमारा स्थान नियत हो जाएगा, उनको समझ में आ रहा है कि हम जा रहे हैं, उनको मालूम कहाँ जा रहे हैं, शाकुंडल के घर जा रहे हैं। अंदर किसी को जान नहीं किया उन्होंने,
लेकिन धनी को मालूम है कि कहाँ खींच रहे राज्य, राज्य हमें कहाँ खींच रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, इसलिए स्थिर तो होने वाला है, कहाँ बुला लिया जाएगा। तुम दुखी मत हो, उदास मत हो। हाँ, तुमको रख, अपने घर में रहो, अभी परिवार के साथ में रहो, जब समय आएगा अनुकूल होगा तुमको बुला लिया जाएगा। अरे तो हमारे हो, हम जानते हैं सुंदर साथ जी हमारी क्या बोलते हैं, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार हो। मेरे प्राण भीने सुंदर साथ जी, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है, तुम्हारे बिना हमारा चल नहीं सकता है, और हमारे बिना तुम्हारा नहीं चल सकता है। पक्का तुम सुरधीर हो, मतलब तुम बहादुर हो, तुम माया से लड़ने को तैयार हो, माया को छोड़ने को तैयार हो, वही सूरधीर है। असली पहलवान बहादुर वही है जो माया से लड़ जाए और माया को ठोकर मार दे, माया को ठोकर मार दे। नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राज्य ने हमको बहुत दिया है। बोलो, इतनी अंदर में आत्मसंतुष्टि होना बहुत बड़ी पहचान है, इससे ज़्यादा और नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं चाहिए। राज्य में राज्य का प्रचार करना है और उनकी वाणी को जाहिर करना है और दुखियों को सहारा बनना है। ये है असली पहचान, ये बहादुरी बना है। इसलिए संसार में दुखियों को तो रुलाना सबको आता है, समझे। दुखियों को हंसाना बहुत कम है लोगों को आना। हाँ, बहुत मेहनत बनती है उसमें, बहुत खर्च करना पड़ता है, उनके लिए अपना तन से मन से धन से कुर्बान करना पड़ता है उनको प्रसन्न करने के लिए। अब यहाँ पर बोलते हैं एक चौधरी रहता है, उस यहाँ आकोट के अंदर में एक चौधरी रहता है, बहुत बड़ा है, उसके यहाँ पर बहुत धन संपत्ति है, उसके यहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा है। वो आया पहचान करने के लिए, उसको पहचान हो गई मोमिनों की, स्वामी जी की पहचान हो गई उसको, धनी जी की। बस ऐसा लोग समझते हैं कि लोग गुरु हैं, तो जैसे लौकिक नाते से जानते ऐसे लौकिक नाते से उन्होंने उनको पहचान लिया और सेवा करने लगा। इतना ईमान था, अंकुर नहीं था, ईमान था। एक ब्राह्मण आया, देखो अभी बताया मुसलमान की, अभी एक बता दिया, अब दूसरे सुन लो, क्योंकि किसी भी बात का दो उदाहरण दिए जाते हैं। स्वामी जी खुद बोलते हैं या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज माने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। दोनों खोल देते हैं, हम कुरान भी खोल देते हैं, पुराण भी खोल देते हैं, और हिंदुओं की बात करते हैं और मुसलमान की बात करते हैं। हम कोई पक्षपात नहीं करते, जो पक्षपात नहीं करता वो सूरज है। बोलो अच्छा, जो पक्षपात नहीं करता वो हवा है, जो पक्षपात नहीं करती वो जमीन है, वो आकाश है। कभी वो कहते हैं कि नहीं तुम गरीब हो भाग जाओ, हम तुमको अपने नीचे नहीं रखेंगे। सूरज बोलेगा तुमको रोशनी नहीं देंगे, तुम्हारी झोपड़ी में हम नहीं आएंगे, रोशनी नहीं डालेंगे। बोलता है कभी क्या? ये हम लोगों की छोटी बुद्धि है, ओछी बुद्धि है, समझे नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गरीब के साथ नहीं रहना, हम इसके साथ बड़े के साथ रहना। कभी बोल दो, बड़े लोगों से बोल दो तुम्हारी मृत्यु आ रही है, उसको बोलना भैया हमको ले लो कुछ करोड़ रुपया ले लो हमसे, हमारी श्वास बढ़ा दो। बढ़ाने वाला है वो, जो कर दिया निश्चित कर दिया है, वो तो कभी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। पांचों से समझ जाओ आप, जिमी जल तेज वायु आकाश, कभी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। ये समझना चाहिए। तो अंदर जो बैठा हुआ जीव वो क्यों पक्षपात करता है, उसके अंदर क्यों भेद बुद्धि आ जाती है? नहीं आनी चाहिए। तो आया एक ब्राह्मण आया वहां पर, और वो भी चल करके आया था आगे से, चर्चा सुनने को आया। लालदास जी महाराज जी की कला है, पहले नाम नहीं बताएंगे, समझे, चर्चा पूरी कर देंगे और फिर बाद में नाम खोल देंगे, वो सरल हो जाए। यदि उसको उल्टा चले जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं आपको कोई भी चौपाई अड़गाई होवे, आप उल्टे चले जाओ, उल्टे जाओ पूरा खुल जाएगा, सीधा हो। इन उल्टी से उल्टा आए के पिया प्रेम करे सन्मुख। और भी बता दिया, परगने बड़ार से आया था वो। परगने मतलब तहसील, गांव का नाम है, तहसील है परगना, बराड़ से आया था वो। और वो भी सरदार था, हाकिम का गुमास्ता मतलब में वो सरदार था। जैसे आज के समय में
पंच सरपंच होते हैं पंचायतों के अंदर में, ऐसे ही वो बड़ा था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो प्राणनाथ जी के पीछे पागल हो गया। फिर सुनी चर्चा कबीर उसने भी चर्चा सुनी कबीर की, लगे कलेजे घाव। उसको चोट लग गई। पता नहीं किसके अंदर में कब चोट लग जावे वाणी का, कब उसकी जागने हो जावे। एक शब्द से, एक लबार से टुक टुक हो जाती है। एक शब्द ऐसा मिल जाता है आपको कि जागनी हो जाती है। हमारा पूरा भाव ही बदल जाता है। अंदर में नफरत लेके आते थे लोग बाग, प्राणनाथ जी की सभा में डंडा लेके आते थे। 15-15, 20-20 लोग आते थे। हे भगत जी, हे भगत जी, ये रवा नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हिंदू हो, धोती पोती लगाए हो, कुरान पकड़े हुए हो। और ऐसा शब्द बोला उन्होंने कि दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये करे सब अपना आहार। ऐसा चोट लगा उनको, बेचारे वहीं बैठ गए। बोले भैया हमको जाने नहीं है, भूल करो हमसे, माफ हो गया हो, मेरे को क्षमा करो, मैं अनजान में आ गया था। आगे से चोट लग जाए, समझे नहीं। रे हो दुनिया बाबरी, खोबा जन्म अंगमार, मन मारती माया की चाकी, सुनत नहीं पुकार। बताओ, ये 4 प्रकरण बोल दिए, लोगों के अंदर चुभ गए। बताओ आप, बदल गए लोग। और जाकर के बोलते भैया बड़ा जादूगर है। ये कहना पड़ता बड़ा जादूगर है। जादूगर वही है जो बदल देवे, जो पलट देवे, समझे, जो सुधार देवे, वही जादूगर है। इनके जैसे जादूगर कौन मिलेगा। खुलिया द्वार हकीकत का, अब उसको हकीकत का दरवाजा खुल गया, सो ऐसा लगा रे गाँव। उसको ऐसा लग गया, वो पीछे पीछे घूमा। भूल गया शरीर को, तो तुमने छोड़ दिया यार, आज तो ज्यादा है छुपाई, फिक्र नहीं करना। तो अपने शरीर को जब स्वामी जी जाते हैं तो जहां जहां वो जाते हैं बस उनसे बोलता है तुम ही हो, तुम ही से, तुम ही से, कुछ भी बात हो तुम ही से, हजूर आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही करते हैं वो। पीछे फिरता नीरवे, उनके पीछे पीछे घूमता रहता है स्वामी जी के। समय प्रात के नदी और प्रात के समय पर जब पिया प्राणनाथ जी अपने दत्तोन इत्यादि करने के लिए वहां पर पहुंचे, स्नान आदि करने के लिए, तो जाकर के नदी के किनारे बैठ गया। श्री राज दातों न वो मंजन कर रहे हैं, ब्रुश कर रहे हैं समझो। तो उस समय पर आकर के देखता है, मतलब उनको उनकी छवि में इतना अच्छा लगता था कि इन छवि देखती रहो, इनके स्वरूप को निहारते रहो। पता नहीं कितना आकर्षण था छवि के अंदर में, कोटक स्वरूप निछावर कर देवे, ऐसे स्वरूप का उनका श्रृंगार था, ऐसा उनका दर्शन था। वो निहारता ही रहता है। आप आकर के देखो, एक 2 जगह बताएंगे आपको कि आप वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से सेवा देखो, आपको देख लेना, पता लगेगा कि राज्य हमसे बात कर रहे हैं, समझे। आपको ऐसा लगेगा महारानी जी हमसे बात कर रही हैं। वो जगह निश्चित होती है, कौन सी जगह से करना है आपको। वो जगह से दिखाई देता है कि हाँ राज्य मुस्कुरा रहे हैं, राज्य हंस रहे हैं, राज्य की मधुर मधुर दृष्टि हमारे पर आ रही है, किसी को नहीं देख रहे हैं। को टूक टूक हो जाओ, ऐसा वो देख रहे थे वहां पर। बैठा नदी में होशियार, बताओ, होशियार सावधान होते हुए नदी में गिर पड़ा। समेत कपड़े चला गया, कपड़े सही थे, गिर गया। अब पाग बनती थी, पहले बड़ी बड़ी पाग होती थी, पाग बह गई भैया, वो भी बह गया। लोग दौड़े उनके साथ जो थे, भागते हुए गए। बैठे साथी दौड़ के, बैठे मतलब कि घुस गए नदी में, उतर गए। निकाला नदी, उसे नदी को निकाल के, नदी में से निकाल करके कपड़े सुखाए बार पहनाए, उसको सुखाए कपड़ा पहनाए। कछु सुध न रही, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है कि हम कैसे गिर गए। बताओ, ननी का दर्शन करते करते गिर गए। बोलो, एक हाथ इनका फेर, इस तरह से यहाँ पर उसको बुला करके पीछा हटाया अच्छी, कि भैया तुम अभी भर सावधान हो जाओ, अपने चित्त को भंग करो, स्वामी जी के साथ में ना जुड़े रहो, थोड़ा अभी घर तरफ जाओ। फिर आया फिरे नहीं, वो कहते नहीं जाना मेरे को, वापस जाने को तैयार ही नहीं है। उनके भाई बुलाए, तब उनके भाइयों को बुलाया गया डोली में बैठाए, और डोली में बैठा करके उसको घर पहुंचाया गया। भैया ले जाओ इनको, कितने दिन से खाना नहीं खाया मालूम है,
बोले 3 दिन तो हो गए इसने रसोई नहीं किया है। अंकुर मावक उलिया उनको जितना अंकुर था उतना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पावे न ज्यादा और ज्यादा नहीं पाता है। सुखदेव ब्राह्मण था वो ब्राह्मण है, सुखदेव नाम उसका है। कहाँ से आया था? मूलक उदयपुर ये उदयपुर से आया, बताओ आप। वहां से पीछे पीछे आया, आत्म सौंपी कल अपने आत्म को सौंप दिया। अंकुर चेता तेता सुख जितना उसका भाग्य था उतना अपना सेवा प्राप्त की। फिर वहां से चले फिर वहां से चलते हैं आप आए कापस्तान कापरस्तानी आते, यहाँ सुंदर साथ की जागनी होती है। तहाँ बैठ चर्चा वहां पर बैठ करके चर्चा करती है। अब जल्दी जाना है, समय नजदीक आ गया है। महाराजा छत्रसाल शाकुंतल सखी से मिलने की अब तलब लगी हुई है। वहां भी वो तलब है और यहाँ भी तलब हो रही है, इसलिए अब जल्दी करके क्या करेंगे अपन तो भैया हम कल का दिन रखेंगे, परसों मिला ही देंगे। हीरो जान आओ अपनी ग्रोह जमान जान करके फिर 3 10 5 10-5 दिन रह करके यहाँ से आए लजपुर बस एलचपुर आते हैं। वहां से तहाँ एक परसाजी ने एक परसाजी है उनका नाम, वो क्या करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी खेती है, खिजमत करी उनने सेवा करी स्वामी जी की, सुंदर साथ की। 3 4 दिन सेवा 3-4 सेवा की और फिर बोलता है स्वामी जी से, उत्सव रसो बहुत उत्सव रसोई कर दिया वहां पर, आनंद मंगल हो गई। फिर जिन वहाँ से चले वहां से चले, चल करके एक मछले राम वहां से चलते और वो बोलते हैं स्वामी जी यदि आप यहाँ रहो तो हमें बड़ी कृपा होगी, हमारे यहाँ पर जुआरी बहुत है, इतनी जुआरी है कोई कमी नहीं, आप सब लोग रहो और हर किसी की सेवा की जाएगी। लेकिन उनको तो जाना था आगे, कैसे रुकने वाले थे। कहाँ से आए देवगढ़ देवगढ़ पधारे, वहां से कहाँ रहे 3 4 4 दिन रह करके रामटेक का राजा था वहां पर रामटेक का राजा था। तहाँ किया न किन विचार किसी ने कि भाई यहाँ भी रुकना नहीं है, यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यहाँ रुकना है, आगे चलो, आगे चलते गए। एक समर घोड़ा स्वामी जी के लिए एक सफेद घोड़ा है, उस घोड़े पर स्वामी जी विराजमान होते हैं। आगे पीछे सुंदर साथ की सेवा सेना चलती है, उसको जलेब बोलते हैं। कहाँ माकत टुका देखिए फिर से यहाँ पर आया, दूसरी बार मंदसौर में आया था और यहाँ पर आया कि टुकड़े मांग मांग करके गुजारा होता है। श्री राज को अरुगाए सुंदर साथ जी मांग करके लाते हैं, सिद्धि साहब जी को अर्घावते हैं और प्रसाद अपने धनी का प्रसाद पाते हैं। सब साज फकीरी का और उनके पास सब साज है फकीरी का, जो पहले बोल चुके हैं। मोती हैं, माला है, चंदन की माला है, साथ में कान में पहने हुए हैं, सुमन्नी पहने हुई हैं, 4 बड़ी मोतियों की माला हैं। जिस तरह से ऐसे धनी को शोभायमान है। मेखली है, एक धोती या अंगोछी जिसको बोलते हैं, उसको लपेटते हैं, आधा ओढ़ लेते हैं, ऐसी शोभा बनाए हैं। ऊपर कंढपी लगाए हुए हैं, चंदन है, सुंदर शोभायमान है। मोहिनो भेक पहचानी मोमिनों ने धाम धनी का भेद पहचान लिया। आप कितने भी छिपे हो तो हमारी दुल्हा, आप कितना भेष बनाओ लेकिन हो तो मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम हो, मेरी धनी हो। क्या पहचाने दुनिया के लोग क्या पहचानेंगे जिनकी आँख ही नहीं है, जिनके पास पहचान ही नहीं है, उनको अंधी के समान कहा गया है। एक लड़ाई राह में बीच में कई भाई ऐसे मिल गए जो युद्ध करने लग गए, लड़ने लग गए। इन मोमिनों के साथ में वहाँ पर युद्ध हुआ। ये लड़ाई डंडों से नहीं हुई, तलवार से नहीं, ज्ञान की हुई जी। दज्जा ने करी दरमियान दरमियान में इस बीच में किया, भाई घोड़ों के गाँव में गौड़ों के बीच के अंदर में, गांव के अंदर में झगड़ा हुआ। करीबन पहचान उनको पहचान नहीं थी, जब पहचान हुई तब देर हो चुकी थी। रामनगर आए अब वहां से आप रामनगर आएंगे सुंदर साथ जी, और रामनगर में सबसे पहले सुंदर साथ का आना होगा। उनकी पूरी नाम बताएंगे और उनकी पूरी काम बताएंगे, इसलिए आप नाम आधे पढ़िए। तो कहाँ
वहां पर आकर के अपना स्थान बनाया बहुत अच्छे से। स्वामी जी के साथ में हर तरह के सुंदर साथ हैं। वो झोपड़ी बना देते हैं, हवेली बना देते हैं, स्थल बना देते हैं और सबकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जहाँ पर महिलाएं हों उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होनी चाहिए, उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए वो सुंदर साथ जी उनके वास्ते हवेली बना देते हैं, झोपड़ियाँ बना देते हैं। उसमें कौन रहेंगे? महिला वर्ग रहेंगी और पुरुष वर्ग बाहर रहेंगे। ऐसा व्यवस्था बनाई थी। वहाँ पर आकर के ठहरे। नदी केत की नदी है, आज भी केत की नदी है वहाँ पर सुंदर साथ जी रामनगर के अंदर में बहती है, क्योंकि यहाँ चाहिए था जल। जो भी संत जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं ना, बैरागी जन होते हैं, उनको पानी का स्थान जरूरी होता है। इसलिए सबको स्वच्छ वहाँ पर मिलता है जल, पवित्र जल मिला। सबने वहाँ करके डेरा किया। पहिले आए छतरी सबसे पहले नंबर में आने वाले थे छतई, जिनका नाम है। ये सब बुंदेला परिवार है। महाराजा छत्रसाल जी के बुंदेलखंड के बुंदेला परिवार के लोग आकर के मिलना शुरू हो गए। सबसे पहले छतई मिले। अपने कबीले समेत और ऐसे नहीं, अपने कबीला परिवार को लेकर के आते हैं, अपना भला करते हैं और पूरा परिवार का भला करते हैं, अपने सगे रिश्तेदारों का भला करते हैं, पास पड़ोस के लोगों को बुला करके लाते हैं। हम आपसे निवेदन, पढ़ लो पढ़ो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग कभी भी एक को लेकर के नहीं आते हैं। आज तक लेके आया, यदि एक एक करके लेके आते तो आज 30 जन हो जाते थे। बोलो, एक एक लेकर के आते तो 30 दिन में 30 लोग तो हो जाते थे सुंदर साथ जी। आमदनी होती थी राज्य में राज्य की, और जागनी होती थी, इसी को जागनी कहते हैं। जो एक से लेकर के 2 आए, 2 से लेकर 4 लेकर के आए। ये नहीं कि आज गए तो कल आने ही नहीं है, फिर हमें एक दिन आए और दूसरे दिन आने नहीं है। तो उन्होंने ला करके सबका भला किया और सबको प्रचार किया। पूरे शहर के अंदर में शोर फैल गया। सबने, भाई कौन आए हैं? स्वामी जी आए हैं यहाँ पर। अरे उनके साथ बहुत भीड़ है, अकेले नहीं है। अरे बहुत भीड़ है उनके साथ में, देखो आप जाके दर्शन करना है तो चलो केतकी पर। तो भीड़ मच गई वहाँ, लोग आने लगे 1 से 2, चलो दर्शन करें। कोई दर्शन करता है, कोई वाणी सुनता है, कोई कहता हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, शुरू हो जाएगा। अपने अपने घरों में बुलाना शुरू कर देंगे। कोई जो है मेला भंडारा करेगा, कोई रसोई देगा। इस तरह से वहाँ पर शोभा बढ़ने लग गई। वहाँ पर कोई वाजपेयी रहते थे, वहीं पर उनका नाम गंगाराम वाजपेयी था। वहाँ पर उनके सामने, क्योंकि उसी किनारे पर, सामने किनारे पर केतकी के एक तरफ स्वामी जी का डेरा था और दूसरी तरफ में उनका डेरा था। और कुंजा वीर जी आए यहाँ पर हो, और राम रतन भाई आए, और गंगा संतावृत्ति, सब लोग पन्ना धाम चलेंगे। जितने नाम सुन रहे हैं, हजारों सुंदर साथ पन्ना धाम जाने वाले हैं। कुसरिया जातमाल और जातमाल करके आए यहाँ पर। एक जाति करके गई है जिनका नाम है जयंती दास जातमाल। हाँ जी, वहाँ पर आए। और सूरत आया और सूरत भाई आए, अपने तन मन धन तन से मन से धन से सब अर्पण किया। और देवकी नंदन भी अपना ईमान लेकर के आए। और स्तुति के कर श्रवण और इस दृश्य भी श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और जगन्नाथ जगन्नाथ भाई भी जातमाल आए। आए जातमाल के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इस जाति के नाम ही उनकी अटक है, उसकी जाति है जातमाल। आए, और हरिराम भाई आए, और लड़ेत्री यार आई, चंदा ईमान जाए चंदा भाई भी ईमान लेकर के आती हैं। एक ने सुनी, दूसरे को बुलाया, दूसरे ने बोला 4 को बुलाया, 4 ने सुना 8 को बुलाया। इस तरह से भीड़ बढ़ती चली गई। और आया सुंदर और सुंदर भाई आए। नानक पंथ वो पंथ में था, जिस पंथ का नाम था नानिया फिरका, नानक पंथ का था। और मुश्रिका पठान मूसे खां पठान भी आए, आया बुरहानपुर बुरहानपुर से आए थे। वो ईमान जाए घर बड़े बड़े प्यार से ईमान लाए, घर जाकर के और लोगों को लेकर के आएंगे। और रंचो बड़े और रंचो बढ़ाई, आज भी वो लोग हैं भैया पन्ना धाम में। वो जो भी काम पड़ता है राज्य का बढ़ाई का काम करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जयंती का
और ये जनती काकों को पहले ऊपर की पहचान हुई और फिर ऐसी पहचान हुई कि वो तो पूर्ण तरह से धनी के हो गए और खास पीए बन गए महारानी बाजीराज जी के। महारानी बाजीराज जी खास पर्सनल असिस्टेंट बन गए। बताओ आप, इतना उनको सेवा मिली, जल पिलाने का काम। और किसी को जो सेवा मिल जाए, छोटी से छोटी सेवा मिल जाए, बड़ी से बड़ी मिल जाए, कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं हमको इस छोटी सेवा क्यों दी है, उसी में भी बहुत आनंद करते थे वो। आज भी पन्ना धाम में जब शरद पूर्णिमा का अवसर होता है और सुंदर साथ आते हैं, बोले हमको छोटी से छोटी सेवा दे दो, बड़े बड़े प्यार से सेवा करते हैं। मुरलीधर राम में और मुरलीधर जी रास्ता में आए और जाकर बंगला में बैठने वाले हैं, न उनकी आसन डिगेगी न उनकी आंखें डगेगी, बिल्कुल एक आसन में बैठ गए तो शुरू से आखिर तक नज़र से नज़र मिलाएंगे वो। और हमने आपको कहा था, क्या कहा था, जिसने नज़र से पी लिया, नज़र से सुन लिया, कान से नहीं, जिसने नज़र से सुन लिया उसकी जागनी हो गई, मतलब हो गई। क्योंकि जो सीधा अंदर प्रवेश कर जाता है, कान से जाएगा उसमें उतना अंतर नहीं आएगा, लेकिन नज़रों से आने पर वह हृदय में उतर जाता है, गहराई तक जाता है। उसको असल अंगूर की सो जिस चीज़ को पहचान हो गई असल की, उतरी हुई पहचान उतनी जिनको जितना अंकुर था उतना पहचान हो गई। कौशल्या ने सुनी ये बात कौशल्याबाई ने भी सुनी और प्रेमा मधुर और प्रेम मथुरी भी आई। बारी गाने वाली हैं ये सब मिलकर के 14 बारी होंगी। और श्री राम राजा राम और श्री राम राजा राम भाई आए। और भागो भागो भागवती कैसे नाम बताया, राजू और भंडारी राजुन और भंडारन आई, और राई कुंवर राय कुंवर भाई आई। इनो सुनिया तारतम इन्होंने तारतम सुन लिया, तारतम प्राप्त हो गया इनको, देखा पटंतर इसलिए उन्हें भेद समझ गए। तारतम जैसे मिलता है माया और ब्रह्म में, आपको समझ आ जाएगा अंतर। तारतम जिसको अंदर में समझ में आ गया, समझे, ये सतवाणी मत के ल्यूं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख हैं, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। जहां उन्होंने कहा वाणी मेरे पीऊ की, नारी जो संसार, निराकार के पार से तुम पार के भी पार। जब बता दिया मेरे पिया की वाणी तो पार से पार के पार की है, ये अंदर में प्रवेश होते ही इतना ज्ञान, इतना उजाला, इतना प्रकाश हो जाता है कि अज्ञानता के अंधकार का नाश हो जाता है। और आए सिख इधर और सिख खदरवाई आए, अभी आए नहीं है, नाम बता दिया पहले से, क्योंकि ये रामनगर में सब जागृत हो गए। और अब्दुल रहमान और उनके साथ में अब्दुल रहमान भाई आए और भिखारी दास और भिखारी दास जी जो पकड़ने आए थे वो खुद पकड़ गए। सब पकड़ने आएंगे, जितने पकड़ने आएंगे वो खुद पकड़ जाते हैं, कैद करने के लिए आते खुद कैद में बन जाते हैं। ये कबीले समेत ईमान कबीला सहित ईमान लेकर के आए, जिनका परिवार पन्ना धाम में अभी भी है। और आए भाई रघुनाथ और रघुनाथ भाई भी आए, कबीला इनका आया इनका कबीला सहित आए, सब कुटुंब परिवार सहित। ये रामनगर की मस्जिद ये सुंदर साथ जी रामनगर के अंदर में ये नाम बताए हैं, इतने लोग आए हैं, और कुछ और रह जाएंगे तो फिर बता देंगे आपको आकर के, जब बूढ़ा बूढ़ी में आएंगे। एक तो जिससे मोहब्बत सुतुपा जे जिसको जितना हिस्सा था अपने नसीब के अनुसार, जितना जिसने बंदगी की, जिसने जितनी सेवा की, उसी अनुसार उसको उसका फल प्राप्त हुआ। और बुरहानपुर से कौन आया, आया वृंदावन वृंदावन भाई आए, और नारायण नारायण दास जी आए, और बरात का साथ मोहित और बड़ार का सुंदर साथ आए वहां पर। लक्ष्मीदास खेमकरण और लच्छीदास जी देखिए, जिनका हाथ में कड़ा है, वो खेमकरण आए, जिसका चमत्कार आज भी चलता है पन्ना धाम में, सुंदर साथ जी। उस कड़ा के अंदर में इतना चमत्कार है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के यादि व्याधि उपाधि सबको वो शांत कर देता है किसी प्रकार की। पर उसका समय होता है, वो ब्रह्म बेला होती है, उसको ज़्यादा हिलाया नहीं जाता है। लोग समझते हैं हम जाएंगे उसको हिलाएंगे, हिलाइए नहीं, आप शांत रखिए उसको बिल्कुल, और अपने दिल दिमाग में लगाओ आप,
प्रणाम करो और जो कुछ मांगो सो प्राप्त करो, सब कुछ मिलता है। और आया कन्नड़ और कन्नड़ भाई आए, गाएंगे अभी, गौरी आरती में गाने वाले आएंगे, नाचेंगे। भाखरिया नाचा तो भाखरिया नाचने वाला है। और हर कृष्ण सुखदेव और हर कृष्ण सुखदेव भाई आए। और गिरधर के और वे कैदी आया, आए सकल कैदी और वे कैदी। हाँ, जो बेकैदी, जो माया में कभी भी बंधे नहीं हैं, उनको बेकैदी कहते हैं। और सकल कैदी जो सब माया में बंधे हुए हैं, उसको कैदी बोलते हैं। और बेकैदी वो हैं जो माया में बंधते ही नहीं हैं, किसी की बंधाई नहीं बनने वाले, वो किसी के लालच में आते नहीं हैं, किसी की भराई में आते नहीं हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, बेकैदी हैं। और खरगो माता और खरगो माता उनकी आई। और आए जागरूक और जागरूक भाई चर्चा सुनत श्री राज श्री राज्य महाराज जी की जब सर्वदेशी चर्चा होती है, सब प्यार से सुनते हैं। सुंदर रूप अनूप पहले नंबर तो सुंदर स्वरूप, सुंदर संकुल सा कोमल, रूह देख नैना खोल नूर जम्माल। फेर महबूब जी आवत हृदय, किया कन्या तेरा कौल फैले हाल। जामा जड़ाओ जुड़ियो अंग जुगसो, चारों हार अम्बर करे झलकार। जगमगी पाग जो जबीर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिहार। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केस, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना। ये देख दर्शन आवे जो सावेश। बाहें चूड़ी बाजूबंद सोए, फुम्मक पहुंची कारों कड़ी हस्त कमल की मुंदरी। नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। रोशनी पटके करी आकाश में, चरण भूषण जामे जार झाई। कहे श्री महामती रोए दिल को, मासु खेचे तो ही अरस के माए। मासु खेचे तो ही परम धाम। क्यों कहा? क्योंकि जब सदगुरु महाराज जी चर्चा करते थे तो स्वरूप सुंदर की बात कही थी, ऐसा वर्णन किया था नहीं। अब धनी चर्चा करेंगे। रामनगर से अंकुर उठता है, रामनगर से अंकुर उठता है। यहाँ पर से आरती होगी, यहाँ पर जो है संध्या बंदन होगी, और हर तरह से चर्चा होगी, लटपट होंगे सुंदर साथ, हर तरह से चलेंगे यहाँ पर। इसलिए आपको पहले नंबर में उसकी शोभा बताई है कि ऐसा स्वरूप है उनका, जो हमारे धामधनी का। उनके मुख नैनों पर हम लोग बार बार निछावर जाते हैं, वलैयाँ लेते हैं। धामधनी आपका दर्शन सदा मिलता रहे, सुंदर साथ के ऊपर में आपकी छत्र छाया सदा बनी रहे। और आया रामनगर में और रामनगर में कौन आए? जो गंगा राम गंगाराम आए। और जो आया बदले और बदले किसको बोलते हैं? शेख बदल भाई। शेख बदल तो दिल्ली से आए थे। नाम बोलो, नाम बोलो। उन पाया आराम उन्होंने आराम पाया, मतलब शेख बदल भाई आए वापस वहां से, दिल्ली से आ गए। पति राम मोदी और पति राम मोदी ने पन्ना में नाम लिखवाया अपना। और केशव दास और केशव दास जी भी आए, और वल्लभ दास संग साथ में बल्लभ दास को साथ में लेकर के आए। और मनिया खास मनिया खास स्त्री हैं वो उनकी। और गिरधर बसंत और गिरधर बसंत भाई आए, और दयाल बसंत और दयाल हसन भाई। और बिहारी फरास एक जाति है उनकी फरास करके, बिहारी भाई आए। और बिहारी रोशन और दूसरे बिहारी हैं, उनका नाम बिहारी रोशन है। और गिरधर दर्जी ये आज काम करते हैं राज्य में, राज्य की सेवा, पोशाक बनाते हैं पन्ना धाम में, समझे? तो वो आए, गिरधर दर्जी आए, और सूरजमल और सूरजमल आए। और गोविंद राय मान ये सूरजमल क्या करते हैं? रसोई बनाते हैं। और जब वो धामधनी की जय बोली जाती है बंगला दरबार में, तो इस समय पर उसकी धुन लगाए लेते हैं, जियावर धाम धनी की जय। ये जयकारा लगाते हैं और काफ़ी देर तक लगाते रहते हैं, महारानी बाई जुराज की जय। फिर से बोलते हैं, किसी ने छेड़ दिया बंद हो गया, फिर शुरू हो जाते वो काफ़ी देर तक, जियावर धाम धनी की जय। उनको कोई छेड़ भर देवे तो पूरा 15 मिनट तक वो बोलते रहते हैं। और लालमन निर्मल लाल मन निर्मल आए, और और देवीदास आया
देवीदास आते हैं, वाणी लिखने वाले हैं ये वाणी लिखेंगे, इन सब के नाम आएंगे। 40 जुत हैं, ये 40 जुत हैं जो बंगला दरबार में बैठेंगी, 12,000 का प्रतिनिधित्व करेंगी। और जब वाणी अवतरण होगी, हर किसी के हाथ में कलम होगी, हर किसी के हाथ में पुस्तक होगी, मतलब कापी होगी, और उनके हाथ में सबको रोज दवा दी जाती है, भर कर के स्याही भर के दी जाती है, कुंजा भर के पुकारेंगे। और आए भगवान और भगवान भाई आए, सिद्धपुर पाटन से और सिद्धपुर पाटन से कौन आया? दामोदर परवान सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर भाई परवान। चांद खान आया चांद खान भाई आए, चर्चा सुनने को चर्चा सुनने के वास्ते आए, दौड़ता ईमान को ईमान ले लेकर के आए। रहा रामनगर को रामनगर में उसने आकर के रहना शुरू किया। श्री महावती का हे मोमिन महामती श्री लालदास जी कहते मोमिन सुंदर साथ जी, एक अली रामनगर की तो ए रामनगर की बात हमने तुमको बताई है, रामनगर की अब पूरा वृत्तांत बताया जाएगा, अगले प्रकरण में बताया जाएगा, या तो कल बताया जाएगा। अभी बंद नहीं कर रहे, घबराओ नहीं। और आगे अजू बहुत बोल दिया कि अभी आजू और बहुत है, समझे। लगभग 150-200 चौपाइयाँ हैं, कैसे होने वाली हैं, इसलिए बड़े प्यार से सुनो साथ जी, कुछ कुछ सुनो, कुछ नहीं सुनना। कहो हक्के हुक्म हम तो धनी के हुक्म से कह रहे, लालदास जी कहते हैं, हमारी तो ताकत ही नहीं है। अब तो उनकी तो उतावली हो रही है लालदास जी को कि कब जल्दी हो जाए। धनी कहते अबे कैसे होगा, अभी तो परम धाम चलना है, अब तो परम धाम पूरा उतारना है अपने को। 6वें दिन के अंदर में पूरा परम धाम की 25 पक्ष की लीला होने वाली है। ये बात हरि से ने शुरू कर रहे अब रामनगर। सबसे पहले नंबर में जब केतकी पर आए, आप नदी पर आए, नदी के पास, तो सबसे पहले नंबर हरि सिंह ने सुना। ये बुंदीले परिवार के अंदर में सबसे पहले नंबर में आए, धनी के चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा? करने आया दीदार वो दर्शन करने के लिए आए थे। सुजान साहब की सोहबत कैसे आए वो? सुजान साहब की, उनकी सत्संग से आप यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। सूरज सिंह, किया सूरज सिंह खबरदार सूरज सिंह को सावधान कर दिया, देखो दर्शन कर लो, पहचान लो कौन स्वरूप है, हल्का मत समझ लेना, सावधान हो जाओ, इनसे सारी कामना पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। सुनी चर्चा आए थे आकर के चर्चा तो सुनी उन्होंने, वाणी चर्चा सुनी, बहुत हुआ गुस्सा बहुत प्रसन्न हो गया। घरों चाहे न्योता अब घर जाकर के सोचता है कि ऐसे स्वरूप को तो घर बुलाना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। तो सुंदर साथ जी वो आकर के पिया प्राणनाथ जी के चरण में विनती करता है, तुम मेरे घर पर हमारे घर में आप आइए, साहब धनी जी आप पधारो, सबको लेके आओ, सब सुंदर साथ को लेकर के आओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं सेवा करो तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बात उनकी सुन के सुन करके उनको जवाब दिया, गया उसे होगा ठीक है हम तुम्हारे घर आएंगे, सबको लेके आएंगे, हम आवेंगे तुम्हारे हम तुम्हारे घर पर आएंगे। चाहे रसोई करो तैयार जाओ हुक्म बोल दिया, तुम रसोई तैयार करो, उनका भाव देख के अच्छे से बनाओ, खमन भी बनाना, श्रीखंड भी बनाना, खांडवी भी बनाना, जो भी है ना सब बनाना, सब लोग आरोगेंगे आकर के। बातें करी मुनहा बड़े बड़े हाल प्यार से समझाया। सब साथ आए पहुंचे सब लोग आकर के पहुंच गए, आए इनके घर पर, सूरज सिंह के घर पर आए। बैठाई चौकी अब उन्होंने क्या इतनी चौकी, इतने पाटला बनाए, इतने रखे, सब पर एक पर बैठना और एक पर पुरस्कारी करना, इस तरह से बड़ी शोभा थी। और ऊपर से रुमाल बिछाना और सबके ऊपर में रुमाल उड़ाना, बहुत भाव से रखा उन्होंने काम। आप धोती पहनेंगे ऐसा होता है, इसलिए मर्यादा है पन्ना धाम में। आज भी पन्ना धाम के अंदर में पाठ पढ़ना हो, रसोई करना हो, पुरस्कारी करना हो, राज्य का थाल भोग कर कुछ भी करना हो, बिना निर्मल वस्त्र, पवित्र वस्त्र, समझे, उसको पहन करके हमारे यहाँ जो भोग चढ़ाने जाते, घर पर भोग बनता है,
तो एक ही धोती को पहन करके जाता है चढ़ाने के लिए, ऐसा भाव रहता है। तो इस तरह सब लोग जो है सेवा देखते कैसे करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने धोती पहन करके सेवा की। जुगते बैठाए श्री राज श्री राज जी महाराज बड़े प्यार के साथ में युक्ति पूर्व बैठाया भली बैठक को और सबसे अच्छी बैठक करी। यहाँ साथ बैठा दोए दोनों पंक्ति बिठाई गई, दो पंक्ति में बैठते हैं और बैठते ना जैसे यहाँ बच्चे हैं ना, इतना अच्छा लगता है। लोग पंक्ति में बैठते दो पंक्ति में और वाणी गाते हैं, समझे, इधर उधर की बातें नहीं, राज्य की वाणी गाई जाती है, समझे नहीं, बड़े प्यार के साथ में बोला जाता है। खोज बड़ी संसार रे सालो, तुम खोजो खोजा सतगुरु पाइए, हाँ सतगुरु शंकरदास, ऐसे बड़े बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वाणी गा गा कर जाते हैं सुंदर साथ। और कोई एक दूसरे का हल्ला नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा, और सब एक स्वर में मिलकर के गाते हैं। पातन लगे कृष्ण और पत्तल पर से जाते हैं आप ऊपर तोले और आप जो है पंखा लेकर के उसको बिजना बोला जाता है, बड़े प्यार से डोलाते हैं। अरे छत्साल जी डोलाते हैं, छत्साल जी सेवा में होकर के खुद दरबानी बन जाते हैं। देखो आप बंधन धाम में दरबानी बन जाएंगे, खुद ऐसा रूप बनाएंगे कि जैसे द्वारपाल पर खड़े होते हैं, किसी को जो सेवा देते हैं सब लोग स्वीकार करते हैं। आप पीस रहे हैं ऊपरा ऊपर, सामग्री ले लेकर के आए और व्यंजन बहु भांत के परस रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान बता दिया मेवा है, मिठाइयाँ हैं, पकवान आदि हैं। कई जुगते अठाने और आपको मालूम है स्वामी जी को तो सबसे बड़ा प्यारा क्या लगता है, महाप्रसाद, मूंग चावल बोलते नहीं, सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ऊपर की पहचान तो ऊपर की पहचान, परंतु ऊपर की पहचान से कर रहे हैं अभी, अभी अंदर की पहचान नहीं हुई है। श्री राजलालों के साथ जब श्री राज्य और सुंदर साथ जी आरोग रहे हैं, सब हुए हैं विवर सब तृप्त हो गए हैं, ऊपर बीड़ी तंबूल और पान का बीरा उसको तंबूल बोलते हैं, 5 पान का बीरा लगता है उसको तंबूल कहा जाता है। सुंदर साथ जी वो सबको पान दिया जाता है। ले आगे हरित यहाँ आकर के आगे रखा, ले गए अटारी पर अब देखिए अटारी पर ऊपर ले गया, एकांत में ले गया, सब लोग बैठे हैं यहाँ नीचे, स्वामी जी को बड़े प्यार से ऊपर जाके क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा दास हजूर हम तो आपका दास हैं, हम गुलाम हैं आपके, आपके सेवक हैं, बहुत भाव से हमको आप हमारे घर पधारे हैं, बड़ी कृपा की है, मुझ पर करी मैंने करी ना, अच्छी मेहनत की, कृपा की कि आप आ गए, है ना, हम लोग प्रसन्न हो गए। मैं उदास हुआ इससे लेकिन यहाँ से मैं किसी बात से परेशान हूँ, कोई बात ऐसी है जिससे मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरे अंदर में उदासी जाती नहीं है, प्रसन्नता आती नहीं है। वो कारण बता दिया उनको, क्या कारण है, बोले यदि आप हमारा एक कारण हल कर दो तो हम बहुत सेवा करेंगे। हुक्म हुआ तिनसे उसी समय पर स्वामी जी ने क्या कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा काम फतेह हो जाएगा, विजय हो जाएगा, काम सिद्ध हो जाएगा। तेरा काज होए शीघ्र स्वामी जी बोलेंगे तो क्या झूठा होगा सुंदर साथ जी, लोग उल्टा अर्थ करते हैं, हम आपको आज सीधा अर्थ बता देते हैं, तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। और जब वो उसे चौपाई लिखी हुई है कि वो क्या हो गया, वो हार गया, हार नहीं गया, वो सुनो शब्दों को समझिए, आपको बताते हैं। हुक्म हुआ तिनसे हाँ हुक्म हुआ उनको, तेरा कारज होए शीघ्र तुम्हारा सारा काम सिद्ध सफल हो जाएगा, ऐसा कहा स्वामी जी ने। एक बात अंकुर की अंकुर की बात है, उसने माया की बात कही, समझे नहीं, उसने कुछ धर्म की बात कही नहीं, ज्ञान की बात उसने सुनना चाहा नहीं, उसने माया की मांगी, भाई चलो माया ले लो तुम, आवे ना जागृत उसके बाद जागृत बुद्धि का काम नहीं अभी, जेता था उनका हिस्सा उसका उनका जितना था उतना लिया, तेता लिया उनसु उतना सुख लिया उसने। विदा हुए चला देखो अब वो अगले दिन विदा होकर के दरबार में गया, मान लीजिए कि उसकी कुछ पेशी थी,
राज दरबार के अंदर उसका काम था। आज उसको बुलाया गया था तो वो आशीर्वाद लेकर के गया। तो क्या हुआ वहां जाकर के? तब पड़ा कसाला दुख, भाई जिसके लिए मांगा था उसको कसाला हुआ, समझे नहीं? और कसाला इसको थोड़ी हुआ गा। इसने सेवा की, बंदगी की, आशीर्वाद लिया, उसको दुख दे देंगे। आगे से चौपाई फिर सुन लेना, अभी आगे और सुन लेना। जब दुख मिलेगा किसी को सुन करके तो क्या दूसरा बुलाने आएगा? यदि किसी ने कुछ मांगा, सबको पता चल गया उसने मांगा है, और उसके यदि दुख हुआ तो क्या दूसरा कोई बुलाने आएगा? नहीं आएगा। काय को दुख लेगा वो? जब उसको ऐसा हो गया कि उस जो सामने वाला था वो हार गया, उसको दुख हो गया, समझे? इसको प्रसन्नता हुई। इसकी प्रसन्नता सुनकर के सब लोग भागे कि भैया इसका काम हो गया, हम भी बुलाएं, तभी होता है। उल्टा काम नहीं होता है कभी भी। इसलिए अर्थ उल्टा कर देते लोग वहाँ कि वहाँ गया उसको दुख हो गया, समझे? स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है, फलीभूत होता है, वो कार्य सिद्ध होता है, उसका कार्य सिद्ध हो गया। और किशोरी कुंवर देखा, सुन करके दूसरे दिन किशोरी कुमार ने बुला दिया, भैया इसका काम सफल हो गया, हम भी जाएं। अभी बात सुन लेना और सब लोग इसको दोहराओ। दूसरे दिन किशोरी कुमार ने बुलाया कि आप हमारा काम कर दीजिए, हमारे घर पधारिए। एक बात सुनी कान, सुना ना? यदि उसने सुना होता कि तुमको कष्ट हुआ है, आप समझ लीजिए उसको कोई बुलाता क्या भैया? कोई बुला? ये माया का काम था, संसारिक काम था। उन्होंने भी न्योता भेज दिया। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, ईमान लेकर के वो भी आ गया। अंदर के महल में और महल के अंदर में क्या हुआ? कहते प्यारी ईमान, फिर तो भैया लेन लग गई। फिर तो एक दूसरे से वो हम भी बुलाएंगे, हम भी बुलाएंगे, हम भी बुलाएंगे, ये ऐसे लोगों का भीड़ लग गया कि हमारे पधारो पधारो स्वामी जी। परबंध दज्जाल के, परंतु उन्होंने अपना माया का दज्जाल का बंध नहीं छोड़ा, मतलब संसार का चक्र नहीं छोड़ा। उन्होंने सो कर न सके परिचय, उन्होंने ये पहचान नहीं की स्वामी जी की कि कौन है, कौन है ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं। उनकी पहचान नहीं की है। माया की तरफ से उन्होंने देखा, लोक के नाते से उन्होंने अपने घर बुलाया और अर्घाया और उनसे प्रणाम किया। किशोर सिंह ने अपना न्योता भेज दिया किशोर सिंह ने, पधरावे हम राज को, हम भी अपने घर पर श्री राज्य को पधराएंगे। चित्त को चौकस की, और सब हर तरह से चौकस हो गए, सावधान होकर के सेवा करने लगे। उठ आया दीदार को, दर्शन के लिए आए। चर्चा सुनी कान, अब इन्होंने चर्चा सुनी, इन्होंने चर्चा सुनी। क्या सुना? दिन में बहुत राजी भया, चर्चा सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया। ज्यादा भया ईमान, अब उसको ईमान आया और ईमान करके ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। 10:30 हो गए, बंद कर दो। आज ईमान आ गया नहीं? बस हाँ, आज हम बोल रहे हैं सामने से। चलो, उठ आया दीदार को, उठे आया दीदार को, चर्चा सुनी कान, चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया, दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा भया ईमान, ज्यादा भया ईमान, ज्यादा भया ज्यादा भया ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।